तो नॉर्मली अगर हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई एरर होता है ना, तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है? F12 प्रेस करने के बाद कंसोल के अंदर। ठीक है। अब बार बार ये प्रोसेस फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसी के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें बनी, थ्रो, ट्राई एंड कैच और फाइनली। ये सब प्री डिफाइन है, थ्रो, ट्राई, कैच एंड फाइनली स्टेटमेंट। ये क्या काम करते हैं? The try statement define a code block to run to try, and catch statement defines a code block to handle any error। यानी कि कैच क्या काम करता है? एरर जो भी होगा उसको कैच करके आपको ब्राउज़र पे ही डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। The finally statement defines a code block to run regardless of the result, and the throw statements define a custom error। यानी कि अगर मुझे कोई अपना खुद का एरर बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ थ्रो स्टेटमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। Errors will happen when executing JavaScript code. Different errors can occur. So errors can be coding error made by the programmer, errors due to wrong input, and other unforeseeable things. So in this example, we misspelled alert as add alert to deliberately produce an error. So हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया? हमने लिखा try add alert वेलकम गेस्ट। अब ऐड अलर्ट नाम से तो कुछ होता नहीं है, तो यानी कि हमने जानबूझ के गलती कर दी यहाँ पर। तो ये मुझे एक एरर यहाँ पर थ्रो करेगा कैच करके कि वो एरर क्या है। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पैरामीटर का नेम हमने रखा है एरर, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने लिखा है एरर डॉट मैसेज। तो जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कैच टू डिस्प्ले एन एरर, एड अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसने हमारा एरर जो है वो कैच कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको कंसोल पर आके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एरर आपको यहीं पर दिख जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट कैचेस ऐड अलर्ट एज एन एरर एंड एग्जीक्यूट द कैच कोड टू हैंडल इट। तो कैच क्या करेगा, यहीं पर आपको बता देगा, आपका कंसोल पर नहीं आएगा। अगर ये नहीं होता तो उस केस में आपको कंसोल में दिखाई देता ये एरर कि आपने क्या मिस्टेक किया है। बात करते हैं ट्राई एंड कैच। The try statement allow you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed. The catch statement allows you to define a block of code to be executed if an error occurs in the try block. The JavaScript statement try and catch come in pair। आपने लिखना है ट्राई, देन फिर हम लोग यूज़ करते हैं कैच। सो ट्राई में ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, जो भी आप ट्राई करना चाह रहे हैं वो डिफाइन करेंगे, और कैच के अंदर आप यहाँ से उस एरर को कैच करके प्रिंट कराते हैं। तो जावास्क्रिप्ट थ्रो एरर्स का क्या काम है यहाँ पर? व्हेन एन एरर occur, जावास्क्रिप्ट विल नॉर्मली स्टॉप्स एंड जनरेट एन एरर मैसेज। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस, जावास्क्रिप्ट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, यानी कि थ्रो एन एरर। So JavaScript will actually create an error object with two properties, name और message। एरर का नेम क्या है और उसमें क्या गलती है वो आपको वहाँ पर प्रिंट करेगा। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे लिखा द थ्रो स्टेटमेंट, द थ्रो स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम एरर। टेक्निकली यू कैन थ्रो एन एक्सेप्शन थ्रो एन एरर। सो द एक्सेप्शन कैन बी अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, अ नंबर, अ बुलियन और एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पर थ्रो किया है टू बिग। ठीक है, ये क्या है? एक टेक्स्ट है, और यहाँ हम लोग थ्रो कर रहे हैं क्या? एक नंबर। ठीक है, इफ़ यू यूज़ थ्रो टुगेदर विद ट्राई एंड कैच, यू कैन कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो एंड जनरेट कस्टम एरर और मैसेज। चलिए इनपुट वैलिडेशन एग्जांपल की बात करते हैं। दिस एग्जांपल एग्जामिन्स इनपुट, इफ़ द वैल्यू इज़ रॉन्ग एन एक्सेप्शन एरर इज़ थ्रोन। So the exception error is caught by the catch statement and a custom error message is displayed। So हम यहाँ पर एक मैसेज लिख रहे हैं, प्लीज़ इनपुट अ नंबर बिटवीन 5 and 10। इनपुट जो फील्ड है उसका आईडी है डेमो और इसका टाइप है टेक्स्ट। तो हमारा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया है। बटन का टाइप है बटन, ऑन क्लिक माई फंक्शन, हमने यहाँ पर क्लिक किया टेस्ट इनपुट, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो प्रोसेस होके पैराग्राफ के अंदर आईडी P01 में डिस्प्ले होगा। हमारे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन, एक वेरिएबल है मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि इसमें हम लोग अपने पैराग्राफ की आईडी को फैच करके रख रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा मैसेज डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक है यहाँ पर।
ठीक है, अब ये मैसेज डॉट इनर एस्टिमल क्या है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे नीचे इसको, ठीक है। और एक्स इक्वल टू हमने डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो, और डेमो की वैल्यू क्या है, यानी कि जो इनपुट फील्ड है उसमें जो डेटा डालेंगे वो एक्स में आ जाएगा। हमने लिखा है यहाँ पर ट्राई इफ़ एक्स डॉट ट्रिम टू टाइम इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या है लिखा, थ्रो कर दे वहाँ पर एम्प्टी, ठीक है। अगर इसमें नंबर नहीं डाल के यूज़र ने कुछ और डिफाइन कर दिया तो एरर क्या थ्रो होगा, नॉट अ नंबर। और अगर नंबर डाला गया है तो x इक्वल टू जो भी नंबर है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, और अगर वो नंबर x इज़ लेस देन 5 है तो 2 लो हो जाए, और ग्रेटर देन अगर 10 है तो 2 हाई हो जाए। और ये तो हो गया हमारा वो लॉजिक जो सही चलेगा तब आएगा। ये है एरर, तो एरर जो भी होंगे वो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। मैसेज डॉट इनर HTML हमने लिखा इनपुट इज़ एरर, तो जो भी एरर होगा वो हमारा इसमें आ जाएगा, और ये मैसेज क्या है, वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो। देखो ये जो हमारा आईडी है हमने इसको एक वेरिएबल के अगेंस्ट रखा है, इसका नाम क्या है, मैसेज, उसके अंदर हमने इस आईडी को कॉल किया हुआ है। बस हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैसेज डॉट इनर HTML, ये काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डॉट इनर HTML लिख के, बट उस केस में मुझे फिर भी एक वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने क्या करा, इसीलिए यहाँ पर पहले ही एक वेरिएबल बना दिया था जिसमें मैंने फील्ड को अपने रखा हुआ है। बस मैसेज में मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैसेज डॉट इनर HTML जो भी ब्लैंक है उसमें क्या जाएगा, इनपुट इज़ एरर, तो जो भी एरर यहाँ का होगा वो मेरा यहाँ पर प्रिंट होगा और वो इसमें चला जाएगा मैसेज डॉट इनर। चलो चला के देखते हैं। अभी क्या है, प्लीज़ इनपुट अ नंबर बिटवीन 5 and 10, मैं कुछ नहीं डालता हूँ, मैंने किया टेस्ट, तो क्या लिखा है, इनपुट इज़ एम्प्टी, तो हमने यहाँ पर देखो ये बना रहे थे, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ ABCD लिख देते हैं, तो क्या बोलता है, इनपुट इज़ नॉट नंबर, ये हो गया। मैंने वैल्यू लेस देन डाली है तो इनपुट इज़ टू लो, मैंने वैल्यू हाइयर डाल दी, इनपुट इज़ टू हाई, और अगर मैं इनपुट सही डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये ओके आता है। तो यानी कि जितने भी तरह के एरर हैं वो सारे एरर ये कैच कर पा रहे हैं, और ये देखो सारे एरर हमारे यहाँ लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। नॉट अ नंबर, एम्प्टी, ठीक है, तो इनपुट इज़ नॉट अ नंबर, इनपुट इज़ एम्प्टी, इनपुट इज़ टू लो, इनपुट इज़ टू हाई, सब प्रिंट हो गए। ये सारे एरर जो है हम यहाँ पर निकाल पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये होता है ट्राई। तो ये आपको पीछे कंसोल में जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप स्क्रीन पर ही देख पाओगे अपने खुद के एरर्स की कि हम क्या गलत कर रहे हैं अपने कोड के अंदर। बात करेंगे वैलिडेशन की, यानी कि फॉर्म वैलिडेशन। द कोड above is just an example. Modern browser will often use a combination of JavaScript and built-in HTML validation using predefined validation rules defined in HTML attributes. So जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है, उसका आईडी है डेमो, टाइप है नंबर, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 और स्टेप 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये एक एक का उसमें इंक्रीमेंट करेगा, लोएस्ट 5 तक जाएगा और मैक्सिमम 10 तक बढ़ाएगा, यानी कि 5 का 6, 6 के बाद 7, इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का वैलिडेशन है। इसमें बात करेंगे, और वो भी वैलिडेशन होता है हम लोग रिक्वायर्ड लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो आपको लिख के बताता है कि भाई आपका ये ईमेल नहीं है या फिर आपने ईमेल सही नहीं लिखा है, उस तरह की चीज़ें। सो द फाइनल स्टेटमेंट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। सो ट्राई में हम अपना एरर जो भी होगा वो देखेंगे, कैच के अंदर उसको पकड़ के प्रिंट करा लेते हैं। फाइनली ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई कैच रिजल्ट, यानी कि इसके बाद में फाइनली काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमने पहला वाला एग्जांपल बनाया था कि जो भी हमारी वैल्यू वो हमें प्रिंट हो जाए, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग रन करेंगे, टेस्ट करा, एरर आ गया, हमने यहाँ पर ABCD लिख दिया तो उसने बोला ये नंबर नहीं है, हमने लिखा 1 तो ये 2 लो है, हमने लिखा 11 2 हाई है, और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 5, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से ब्लैंक में जाता था। फाइनली एरर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, डेमो इसमें कहाँ है ये, ठीक है, तो सही काम कर रहा है। सो द एरर ऑब्जेक्ट, JavaScript has a built-in error object that provides error information when an error occurs. So the error object provides two useful properties, name and message. Name यानी कि sets of return an error name,
message sets और returns an error message और string. एरर नेम्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि इवेल्युएशन एरर, एन एरर हैज़ occurred in the evaluation function, range error, a number out of range has occurred, reference error, an illegal reference, syntax error, a syntax error has occurred, यानी कि लाइन जो आपने लिखी है सही से या तो बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं है. टाइप एरर यानी कि डेटा का फॉल्ट है. यूआरआई मतलब यूआरएल का आपका एरर है. तो द 6 डिफरेंट वैल्यूज आर डिस्क्राइब्ड, जैसे कि इवेल्युएशन एरर को हम लोग देखेंगे. एन इवेल्युएशन एरर indicates an error in the evaluation function. Newer version of JavaScript do not throw evaluation error, they use syntax error instead of evaluation error. Range error, a range error is thrown if you use a number that is outside the range of legal value. जैसे हमने देखा था 5 और उससे अगर 10 से मतलब 5 से कम है तो गलत है, 10 से ज़्यादा है तो गलत है. तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लेट नंबर इक्वल टू 1. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट सेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ नंबर टू 500. हम लिख रहे हैं नंबर टू प्रिसीजन 500 और नंबर कैन नॉट हैव 500 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो कैच करेंगे एरर को और एरर का नेम यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, रेंज एरर, यू कैन नॉट सेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू हाई. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर डिफाइन किया नंबर की वैल्यू क्या है 1, हम लोग लिख रहे हैं प्रिसीजन 500. तो मुझे उसमें एरर का जो है वो यहाँ पर रिटर्न करेगा इस केस में रेंज एरर. रेफरेंस एरर इज थ्रोन इफ यू यूज रेफरेंस अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड. हमने लिखा x इक्वल टू वाई और ट्राई कर रहे हैं y प्लस 1 हो जाए, जो y तो डिक्लेयर ही नहीं है, तो रेफरेंस किस चीज़ का दे रहे हो, तो ये रेफरेंस एरर हो गया. सिंटैक्स एरर, हमने लिखा सिंटैक्स इज थ्रोन इफ यू ट्राई टू इवेल्युएट कोड विद अ सिंटैक्स एरर. हमने लिखा ट्राई इवेल्युएट अलर्ट हेलो. ठीक है, सो मिसिंग यानी कि विल प्रोड्यूस एन एरर, तो यहाँ पर आपको लिखाएगा सिंटैक्स एरर. ठीक है, इस तरह से नहीं होता है क्योंकि अलर्ट जो होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोड में नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप एरर. अ टाइप एरर इज थ्रोन इफ एन ऑपरेंड और आर्ग्यूमेंट इज इनकम्प्लीटेबल विद द टाइप एक्सपेक्टेड बाय एन ऑपरेटर और फंक्शन. हमने लिखा यहाँ पर नंबर की वैल्यू है 1, हम नंबर को कहते हैं भाई अपर केस कर दो, बट इंटीजर को अपर केस लोअर केस क्या होता है, नहीं होता ना. तो यहाँ पर आपको बोलेगा दिस इज अ टाइप एरर. ठीक है, फिर बात करेंगे यूआरआई यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और एल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, सो अ यूआरआई इज थ्रोन इफ़ यू यूज़ इलीगल कैरेक्टर इन एन यूआरआई फंक्शन. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्राई डिकोड यूआरआई परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज. सो यू कैन नॉट यूआरआई डिकोड परसेंट साइन. तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा एरर यूआरआई, क्योंकि परसेंट नहीं होता, %20 होता है. ठीक है, नेक्स्ट नॉन स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. तो मोजिला एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफाइन सम नॉन स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज, जैसे कि फाइल नेम, लाइन नंबर, कॉलम नंबर, स्टैक, डिस्क्रिप्शन, नंबर. सो डू नॉट यूज दीज प्रॉपर्टी इन पब्लिक वेबसाइट्स, दे विल नॉट वर्क इन ऑल ब्राउजर. यानी कि ये कि माइक्रोसॉफ्ट में चलेगा, ये मोजिला में चलेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, वो यूज़ करो तो सब में चलती है, जो हमने ऊपर अपनी डिस्कस की है. इसके अंदर बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्कोप. सो ये जो हम स्कोप का यहाँ देख रहे हैं, तो जो हमारे पीएचपी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये टॉपिक पढ़ भी रहे हैं स्कोप क्या होते हैं. तो ये स्कोप आपको यहाँ और पीएचपी दोनों जगह पर देखने मिलेंगे. तुम्हारा डेवलपमेंट भी आना है, तुम्हारा यूआई देख सकते. सो scope determines the accessibility यानी कि visibility of variables. So JavaScript variables have 3 types of scope. वो हमने पहले जो पढ़े थे let, where, constant, वो थे उनके टाइप. अब हम लोग वेरिएबल के स्कोप टाइप की बात करें, यानी कि ब्लॉक, फंक्शन एंड ग्लोबल. ठीक है, पीएचपी में होता है ग्लोबल स्कोप, वहाँ पर होता है आपका लोकल स्कोप, और वहाँ पर आपका होता है स्टैटिक स्कोप. ठीक है, यहाँ पर है ब्लॉक, फंक्शन एंड ग्लोबल. ब्लॉक स्कोप की बात करेंगे बिफोर ES6 यानी कि 2015 से पहले की अगर बात करें, सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हैड ओनली ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप. ES6 इंट्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स लेट एंड कांस्टेंट. ठीक है, तो लेट और कांस्टेंट क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं, है ना. तो दीज टू कीवर्ड्स प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट. सो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ
curly braces block cannot be accessed from outside the block. यानी कि अगर हमने यहाँ डिफाइन किया तो हम लोग बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. So variable declared with the where keyword cannot have block scope, and variable declared inside a curly braces can be accessed from outside the block. यानी कि अगर मैंने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है तो मैं बाहर यूज कर सकता हूँ. वेयर चल जाता है कहीं भी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. लोकल स्कोप. Variables declared within a JavaScript function are local to the function. So हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं code here cannot use car name, बट हमने यहाँ पे लिखा let car name, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन बाहर रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा आपको. तो चलो इसको हम लोग ज़रा चला के देखते हैं. तो क्या लिखा रहा है बाहर? अनडिफाइंड. अंदर क्या रहा है? स्ट्रिंग. ठीक है. So local variables have function scope. They can only be accessed from within the function. So since local variables are only recognized inside their functions, variables with the same name can be used in different functions. So local variables are created when a function starts and deleted when the function is completed. बात करेंगे फंक्शन स्कोप. जावास्क्रिप्ट हैज़ फंक्शन स्कोप. ईच फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू स्कोप. ये होता है आपका ब्लॉक. ठीक है. वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल मीन्स विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन. सो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वेयर, लेट एंड कॉन्स्टेंट आर क्वाइट सिमिलर व्हेन डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन. दे ऑल हैव फंक्शन स्कोप. सो अगर हमने इस तरह से कुछ डिफाइन किया है तो ये फंक्शन स्कोप होगा. अगर आपने ये डिफाइन किया तो ये भी आपका फंक्शन स्कोप होगा. अगर आपने कांस्टेंट में डिफाइन किया ये भी फंक्शन स्कोप है. बट ग्लोबल वेरिएबल्स में बात करें तो ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शंस बिकम ग्लोबल. यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट कार नेम वॉल्वो, तो कोड हेयर कैन यूज कार नेम एंड कोड हेयर कैन ऑल्सो यूज कार नेम. ठीक है. तो चला सकते हैं हम इसको और ये हमें दोनों जगह पर रिजल्ट देगा. आई कैन डिस्प्ले वॉल्वो. अ ग्लोबल वेरिएबल हैज़ ग्लोबल स्कोप. ऑल स्क्रिप्ट एंड फंक्शंस ऑन अ वेब पेज कैन एक्सेस इट. ग्लोबल स्कोप में और देखेंगे वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड ग्लोबली आउटसाइड एनी फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. So variable declared with where, let and constant again are quite similar when declared outside a block. They all have global scope. हमने लिखा where x equal to 2, ये भी global है. इस तरह से लिखेंगे let, ये भी global है. इस तरह से define करेंगे ये भी global में consider होगा. Next, JavaScript variables. In JavaScript, objects and function are also variables. अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फिर एरे एक ऑब्जेक्ट हो गया फ्रूट्स के नाम से, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फ्रूट्स है. सो स्कोप डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड. ऑटोमेटिकली ग्लोबल की बात करेंगे. इफ़ यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल. मीन्स this code example will declare a global variable car name even if the value is assigned inside a function. हमने यहाँ पर लिखा function, my function, लेकिन यहाँ पर where, let, constant कुछ भी नहीं है. तो ये ऑटोमेटिकली जो बनता है ये होता है ग्लोबल. ठीक. हाँ हाँ, मतलब ये ऑटोमेटिक ग्लोबल में चला गया. तो जैसे हम लोग बाहर डिफाइन करते हैं तो ये अपना दिखाएगा आपका आउटपुट. ठीक है. स्ट्रिक्ट मोड. ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट रनिंग जावास्क्रिप्ट इन स्ट्रिक्ट मोड. इन स्ट्रिक्ट मोड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आर नॉट ऑटोमेटिकली ग्लोबल. जिनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे वो नहीं बन सकते हैं. ठीक है. सो ग्लोबल वेरिएबल्स इन HTML. विद जावास्क्रिप्ट द ग्लोबल स्कोप इन द जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट. इन HTML द ग्लोबल स्कोप इज द विंडो ऑब्जेक्ट. ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड विद द वेयर कीवर्ड बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट. सो जब आप वेयर लिख के बनाते तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल होता है, और अगर नहीं भी लिखते तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट वेयर में ही असाइन होता है. ठीक है. सो एग्जांपल रन करेंगे और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट हमें मिल रहा है इस तरह से. इसी तरह से ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड विद द लेट कीवर्ड डू नॉट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये मैसेज रिटर्न है आई कैन नॉट डिस्प्ले, और ये मुझे क्या दे रहा है? अनडिफाइंड. क्यों आया? कंट्रोल यू करके देखो.
हमने लिखा लेट इस तरह से, और हम यहाँ जाके लिख रहे हैं आई कैन नॉट डिस्प्ले विंडो डॉट कार नेम। तो विंडो डॉट कार नेम में मुझे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को ट्राई करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे विंडो डॉट कार नेम में मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो ग्लोबल को बिलोंग करता है। अगर ग्लोबल वेरिएबल होगा तो आ जाएगा, नहीं है ग्लोबल तो नहीं आएगा। तो लेट और कांस्टेंट आपका उस केस में काम नहीं करेंगे। अगेन यहाँ आते हैं, डू नॉट क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल अनलेस यू इंटेंटेड टू। योर ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शंस कैन ओवरराइड विंडो वेरिएबल्स और फंक्शंस। एनी फंक्शन इंक्लूडिंग द विंडो ऑब्जेक्ट कैन ओवरराइड योर ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शंस। तो जैसे हम पुराने लोग हैं, हमें वैर के साथ काम करना आता है, बहुत अच्छे से डील करना आता है। मैंने जो सीखा मैंने आपको भी सिखाया है। तो आप वैर के साथ भी जा सकते हो, लेट के साथ भी जा सकते हो, कांस्टेंट के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर मॉडर्न प्रैक्टिस अगर आप देखोगे तो आपको वैर का जिक्र ही नहीं मिलेगा। अब लेट और कांस्टेंट ही यूज होता है सिर्फ। बात करेंगे द लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। The lifetime of a JavaScript variable start when it is declared. Function local variable are deleted when the function is completed. In a web browser, global functions are deleted when you close the browser window or tab. मान लो मेरा कोई वेरिएबल डिफाइन इस फाइल के अंदर, मैंने बंद किया तो बंद हो गया, ठीक है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स वर्क एज ए लोकल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। तो जब लोग डायनामिक में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप कहीं भी जाओ तो आपका जो वेरिएबल होगा जिसके अंदर डेटा होगा वो हमेशा ट्रैकेबल रहेगा। उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। जब तक आप साइन आउट नहीं कर देते हो तब तक वो चलता रहता है। तो वहाँ पर हम लोग सेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। बात करेंगे होस्टिंग। होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप। JavaScript declaration are hoisted. In JavaScript, a variable can be declared after it has been used. In other words, a variable can be used before it has been declared. लेकिन सिर्फ var के केस में। पहले देखेंगे example 1 gives the same result as example 2. example 1 में क्या है, x equal to 5, हमने असाइन किया 5 to x। हमने यहाँ पर लिखा element equal to document dot get element by id demo। इससे हमने एलिमेंट को ढूंढा। हमने लिखा एलिमेंट डॉट इनर एस्टिमेट, उसके अंदर x को प्रिंट कर दो तो उसके अंदर डेटा चला जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या लिख रहा है, वेर x। वेर में हाँ ये हमने वेरिएबल रखा है ना, कुछ भी रख सकते हो, संता बनता रहो, नॉन सोन। एलिमेंट हमने इसलिए रखा क्योंकि जितने भी हम लोग जितने भी HTML के टैग को आईडी देते हैं ना, उनको एलिमेंट बोला जाता है। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट, डिव एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, इस तरह से। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने वेर को लास्ट में डिक्लेयर किया है, लेकिन ये काम करेगा। बट यहाँ पर देखो ये सही आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर इस तरह से तो भी ये मुझे सही आउटपुट देगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों जगह 1 रह गई, 2 होना चाहिए था। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म होस्टिंग। होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप, टू द टॉप ऑफ द करंट स्क्रिप्ट और द करंट फंक्शन। लेट और कांस्टेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेट और कांस्टेंट में पहले आप बनाओगे जब चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा कांस्टेंट तो आपको ये भी नहीं अलाउ करता कि आप ऐसे लिख लो, लेट कर देगा, कांस्टेंट में नहीं हो सकता ऐसा। तो चलिए, द लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट और कांस्टेंट आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज्ड, मीनिंग the block of code is aware of the variable but it cannot be used until it has been declared। क्या समझा हमने कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कार नेम बोलवो और लेट कार नेम, तो ये गलत है, एरर है, रेफरेंस, ठीक है। यानी कि लेट कार नेम पहले होगा, देन कार नेम इक्वल टू वल्व होगा। हाँ, मतलब ये वाला अप्रोच यहाँ नहीं चलता, ये वैर में ही चल सकता है। सो यूजिंग द लेट वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड विद will result in a reference error. The variable is in a temporal dead zone from the start of the block until it is declared. So this will result in a reference error. इस तरह से। So using a constant variable before it is declared is a syntax error again. So the code will simply not run. ये possible नहीं है, तो ये भी आपको error देगा। Try to remove this. So JavaScript initialization are not hoisted. So JavaScript only hosts declaration, not initialization. जैसे example 1
डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट एज एग्जाम्पल 2। हमने लिखा वेर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 7, एलिमेंट इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया और उसके अंदर जाकर हमने x और y दोनों को स्पेस लगा के प्रिंट करा दिया और ये हमारा 5 और 7 प्रिंट हो गया। बट अगर हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 5, वेरिएबल y इक्वल टू 7, रन करते हैं यहाँ पर, तो देखो y क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया इस केस में। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट करा दिया लेकिन डिक्लेयर बाद में किया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये एलिमेंट को ढूंढ। सो डज इट मेक any sense that y is undefined in the last example? This is because only the declaration where y, not the initialization equal to 7 is hoisted to the top. Because of hoisting, y has been declared before it is used, but because initialization are not hoisted, the value of y is undefined. So example 2 में अगर हम लोग इसको यहाँ पहले ऐसा रख देते, डेटा बाद में देते, तो यहाँ पर ये आपको उस केस में भी अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। सो डिक्लेयर योर वेरिएबल एट द टॉप, यानी कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएं तो सबसे पहले उसको डिफाइन करें। ठीक है, तो जैसे हम अगर यहाँ वाले एग्जांपल में देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये लिखा और यहाँ डेटा दिया, लेकिन लास्ट वाले में क्या हो रहा है, डेटा पहले नहीं है। ठीक है, डेटा कहाँ है, बाद में हम लोग डिफाइन करा रहे हैं, ये दिक्कत है। So declare your variables at the top. So hoisting is too many developer and unknown or overlooked behavior of JavaScript. If a developer doesn't understand hoisting, programs may contain bugs or error. To avoid bugs, always declare all variable at the beginning of every scope. Since this is how JavaScript interpreted the code, it is always a good rule. So JavaScript in strict mode does not allow variables to be used if दे आर नॉट डिक्लेयर्ड। सो आपको यूज स्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कैसे काम करती है। तो चलिए स्ट्रिक्ट मोड पर आते हैं और समझते हैं इसको। सो यूज स्ट्रिक्ट डिफाइंस द जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव वॉज न्यू इन एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 5, यानी कि 2009 में जो हमारा आया था। It is not a statement but a literal expression ignored by earlier version of JavaScript. The purpose of use strict is to indicate that the code should be executed in strict mode. So with strict mode you cannot, for example, use undeclared variable. So all modern browsers support use strict except Internet Explorer 9 and lower. ठीक है, तो 9 के बाद में जो ब्राउज़र है उन सभी पे काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, मोजिला सब में चल रहा है। सो द नंबर इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन दैट फुल्ली सपोर्ट्स द डायरेक्टिव। सो यू कैन यूज स्ट्रिक्ट मोड इन ऑल योर प्रोग्राम्स। इट हेल्प्स यू टू राइट क्लीनर कोड लाइक प्रिवेंटिंग फ्रॉम यू यूजिंग अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। So use strict is just a string, so Internet Explorer 9 will not throw an error even if it does not understand it. So declaring strict mode is declared by use strict to the beginning of a script or a function. So declared at the beginning of a script, it has global scope. All code in the script will execute in strict mode. तो हमने सबसे ऊपर क्या लिख दिया, use strict। इस तरह से हमने लिखा x इक्वल टू 3.14, दिस इज कॉज एन एरर बिकॉज x इज नॉट डिक्लेयर्ड। यानी कि आपको पहले लिखना पड़ेगा वेर x, देन उसको डेटा। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, एक्टिवेट डिबगिंग इन योर ब्राउजर F12 टू सी द एरर रिपोर्ट। क्लिक हेयर, क्या लिखा रहा है, x इज नॉट डिफाइंड। आपने x को कहीं डिफाइन ही नहीं किया और डायरेक्टली आप उसको चला रहे हो, तो पहले डिक्लेयर करके आओ। अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे, use strict my function my function y equal to 3.14, this will also cause an error because y is not declared। तो ये देखिए F12 करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एरर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, y is not declared। चलो और देखते हैं, declared inside a function it has a local scope, so only the code inside the function is in strict mode। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से, दिस विल नॉट कॉज एन एरर। ठीक है, और अब यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट क्या फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर वो चलेगा x को, आपका डेटा यहाँ पर F12 करेंगे
तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ वाई का एरर आ रहा है, एक्स का एरर हमें, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड अंदर है ना, पहले स्ट्रिक्ट मोड बाहर था, अब अंदर है, तो इसे वाई को रीड कर रहा है. द यूज स्ट्रिक्ट सिंटैक्स, द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग स्ट्रिक्ट मोड वॉज डिजाइन टू बी कंपैक्टिबल विद ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट. So compelling a numeric literal 4+5 or a string literal John Doe in a JavaScript program has no side effect. It simply complies to a non-existing variable and dies. So use strict only matters to new compiler that understand the meaning of it. So why strict mode? Strict mode makes it easier to write secure JavaScript. Strict mode changes previously accepted bad syntax into real error. As an example, in normal JavaScript, mistyping a variable name creates a new global variable. आपसे मिस्टेक हो गया नाम लिखने में वेरिएबल का, तो वो एक नया वेरिएबल बन जाएगा, बट अगर यूज स्ट्रिक्ट होगा तो वो नहीं बनेगा. ठीक है. इन स्ट्रिक्ट मोड दिस विल थ्रो एन एरर मेक, हाँ, तो in this will throw an error making it possible to accidentally created a global variable. So in normal JavaScript, a developer will not receive any error feedback assigning value to non-writable properties. So in strict mode, any assignment to a non-writable property, a getter only property or non-existing property or non-existing variable or non-existing object, ये सब क्या होंगे एरर में आपको डिस्प्ले होंगे. So not allowed in script mode. Using a variable without declaring it is not allowed. जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हमें क्या करेगा, एरर निकाल के दे रहा है हमें. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया x इक्वल टू P1 में 10 है, P2 के अंदर 20 है, ये भी एक एरर में ही काउंट किया जाएगा. प्रेस करेंगे F12, x इज अगेन नॉट डिफाइंड. सो डिलीटिंग अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड. आपने यहाँ पे लिखा लेट एक्स, इस तरह से डिलीट करेंगे आप एक्स को, तो ये भी एक एरर होगा. ठीक है. यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है डिलीट ऑफ एन अनक्वालिफाइड आइडेंटिफायर इन स्ट्रिक्ट मोड. डिलीटिंग अ फंक्शन इज नॉट अलाउड. आपने यहाँ पर लिखा फंक्शन एक्स, उसके अंदर 2 पैरामीटर है P1 P2, तो ये भी आपका एक एरर काउंट किया जाएगा यहाँ पर. ठीक है. डुप्लीकेटिंग अ पैरामीटर नेम अगेन इज नॉट अलाउड. जैसे P1 मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये भी एक एरर में कंसिडर किया जाएगा. डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ऑक्टल न्यूमेरिक लिटरल्स आर नॉट अलाउड में लिखा, जैसे कि लेट एक्स 010, ये भी एक एरर है. आप देखेंगे ऑक्टल लिटरल्स आर नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड. और देखेंगे ऑक्टल एस्केप कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड. यहाँ जाइए F12 कीजिए, देखिए octal escape sequences are not allowed in strict mode. Next, यहाँ पर देखेंगे writing to a read only property is not allowed. So हमने लिखा constant object equal to blank object dot define. ठीक है. और आप यहाँ से जब उसका writable false अगर करके इसको चेक करोगे, तो यहाँ पर इसका भी आपको एरर देखने को मिलेगा. cannot assign to read only property x of object. ठीक है. writing to गेट ऑनली प्रॉपर्टी अगेन इज़ नॉट अलाउड. तो गेट एक्स आप नहीं कर सकते हो, ये भी आपको एक एरर डिफाइन कर देगा इसके अंदर. डिलीटिंग और अनडिलीटेबल प्रॉपर्टीज इट इज़ नॉट अलाउड. तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डिलीट, तो इसका भी आपको एरर देखने के लिए मिलेगा. कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप. द वर्ड इवेल्युएशन कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल. तो आप यहाँ से अगर इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट काम नहीं करेगा, क्योंकि इवेल्युएट इज़ अ प्री डिफाइन. तो यहाँ पर इसका भी आपको एरर मिलेगा. अनएक्सपेक्टेड इवेल्युएट और आर्ग्यूमेंट इन स्ट्रिक्ट मोड. नॉर्मल होता तो चला देता. द वर्ड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमारे जो हम लोग ऊपर ब्रैकेट में डिफाइन करते P1 P2, दैट इज आर्ग्यूमेंट. जब हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, कहाँ गया. नेक्स्ट विद स्टेटमेंट, ये भी प्री डिफाइन है, ये भी नहीं चलेगा आपका, ये भी आपको एक एरर दे देगा. ठीक है. यू स्ट्रिक्ट मोड कोड may not include a with statement. For security reasons, evaluate is not allowed to create variables in scope from which it was called. So in strict mode, a variable cannot be used before it is declared. So हम लोग अगर इस तरह से डिफाइन करें तो इसका भी आपको
एरर मिल जाएगा अगेन एक्स इज नॉट डिफाइंड. इन स्ट्रिक्ट मोड इवेल्युएशन कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग द वेर कीवर्ड. तो इसका भी आपको एरर देखने के लिए मिलेगा, एक्स इज नॉट अगेन डिफाइंड. ठीक है. इवेल्युएशन कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग द लेट कीवर्ड. तो ये भी आपको एक एरर थ्रो करेगा इस केस. नेक्स्ट, that this keyword in function behaves differently in strict mode, that this keyword refers to the object that calls the function. So if the object is not specified, function in strict mode will return undefined and functions in normal mode will return the global object window. So evaluate cannot declare a variable using the let keyword. तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी आपको एक अलर्ट यहाँ पर आएगा undefined. ठीक है. Inside functions, that this keyword is no longer the global object is not specified. Future proof. Keyword reserved for future JavaScript version cannot be used as a variable name in strict mode. जैसे कि ये future में आने वाली चीज़ें implements, interface, let, package, private, protected, public, static, yield. इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल नहीं बन सकते, ये सब प्रीडिफाइंड है. सो इवेल्युएट कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग द लेट कीवर्ड. तो यहाँ पर ये भी आपके लिए एक एरर बनेगा. सो द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव इज ओनली रिकॉग्नाइज एज अ बिगिनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट और अ फंक्शन. अगर कोई फंक्शन बनाए तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले यूज स्ट्रिक्ट डाल दो, और अगर पूरा कोड को आप में स्ट्रिक्ट में डालना चाहते हो तो सबसे ऊपर स्क्रिप्ट टैग के बाद में डिफाइन कर दो इसको. बात करेंगे दिस कीवर्ड की. जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड, जैसे कि हमने बनाया एक यहाँ पर कांस्टेंट पर्सन एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम दिस, आईडी इज दिस, फुल नेम हमने यहाँ पर अगेन इसमें एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर जाकर हमने लिखा रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम. तो ये आपको रिटर्न कर देगा जॉन डो इसका. सो व्हाट इज दिस? In JavaScript, the this keyword refers to an object. The this keyword refers to different objects depending on how it is used. In an object method, this refers to the object. Alone, this refers to the global object. In a function, this refers to the global object. In a function in strict mode, this is undefined. In an event, this refers to the element that received the event. Methods like call, apply, bind can refer this to any object. So this is not a variable, this is a keyword. You cannot change the value of this. Okay? So this in a method, when used in an object method, this refers to the object. So in the example on top of this page, this refers to the person object जो हमने अभी ऊपर देखा था. Because the full name method is a method of the person object. तो हमने लिखा था full name function, रिटर्न करो this dot first name, this dot last name, और आपको उसका आउटपुट जॉन डो जो रिटर्न आ गया था. This alone, when used alone, this refers to the global object because this is running in the global scope. यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट की बात चल रही है. इन अ ब्राउजर विंडो द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट विंडो. लेट एक्स इक्वल टू दिस, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो विंडो रिटर्न आएगा. इन स्ट्रिक्ट मोड ये आपको क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा इस केस में. ठीक है, ऑब्जेक्ट विंडो. अच्छा ठीक है. तो इन स्ट्रिक्ट मोड व्हेन यूज अलॉन दिस आल्सो रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट. और अगर हम लोग यहाँ पर इसको फंक्शन वगैरह में चलाएंगे तो भी ये मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट विंडो रिटर्न करेगा. और दिस इज इन अ फंक्शन स्ट्रिक्ट, तो ये आपको अनडिफाइंड बोलेगा. फंक्शन के अंदर अगर मैं चलाऊँगा रिटर्न दिस, तो ये अनडिफाइंड होगा. दिस इन इवेंट हैंडलर यानी कि बटन, तो ये पर्टिकुलर बटन को टारगेट करेगा, बटन ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, तो उसका स्टाइल रिमूव हो जाएगा. तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो नन हो जाएगा ऑन क्लिक के ऊपर. मैंने गलत फाइल लगाई हुई है, हाँ फाइल गलत अटैच हो गई है. तो डिस्प्ले नन क्या होता है? चीज़ों को हाइड करता है. जैसे बटन को क्लिक करूँगा बटन गायब हो जाएगा आपका. ठीक है. और ऑब्जेक्ट मेथड बाइंडिंग, सो जैसे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट पर्सन फर्स्ट नेम इज दिस, ये तो रिटर्न दिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. उस केस में अगर इस तरह से चलाएंगे तो ऑब्जेक्ट का नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको रिटर्न करेगा. एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग की बात करें, द कॉल एंड अप्लाई मेथड आर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड्स
they can both be used to call an object method with another object as argument. So the example below calls person1 dot full name with person2 as an argument. This refers to person2 even if full name is a method of person1. तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट person1, फुल नेम हमने फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, दिस नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम. अब जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो सेकंड वाले के पास है, पहले वाले में कहीं नहीं. बट जब मैं लिखूँगा पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल person2, तो यहाँ से इसमें से वो लेके इसमें डाल देगा डेटा और आपको रिटर्न आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कॉल का. फंक्शन बोरोइंग, इसके लिए हम बोलते हैं बाइंड मेथड. तो हमने बोरो करना है कहीं से, तो विद द बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट. दिस एग्जाम्पल्स क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स पर्सन एंड मेंबर. द मेंबर ऑब्जेक्ट बोरो द फुल नेम मेथड फ्रॉम द पर्सन ऑब्जेक्ट. सो ये मेरा पर्सन जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम अवेलेबल है. मेंबर के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू यहाँ पर हेज है, लास्ट नेम नेल्सन है. हमने लिखा लेट फुल नेम इक्वल टू पर्सन फुल नेम, बाइंड कर रहे हैं मेंबर को. तो अब देखो ये बदलेगा. ठीक है, इसको हमने पर्सन पे बाइंड कर दिया. बात करेंगे दिस प्रेसिडेंस. टू डिटरमाइन विच ऑब्जेक्ट दिस रेफर्स टू यूज द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑफ ऑर्डर. 1 मतलब बाइंड को दिया गया, 2 मतलब अप्लाई एंड कॉल है, 3 मतलब ऑब्जेक्ट मेथड है, 4 का मतलब है ग्लोबल स्कोप. ये प्रेसिडेंस क्या है, जैसे हम लोग CSS पढ़ गए, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन. एक्सटर्नल को रिप्लेस करता है इनलाइन, इनलाइन को रिप्लेस करता है सॉरी एक्सटर्नल को रिप्लेस करता है इंटरनल, इंटरनल को रिप्लेस करता है इनलाइन. ठीक है, तो इन दिस is a function being called using bind, is this is in a function being called using apply, is this in a function being called using call, is this is an object function method, or is this is a function in the global scope. तो अलग अलग सिनेरियो में इसका प्रेसिडेंस होगा, यानी कि जो ऑर्डर होगा इसका फैच होने का वो अलग अलग होगा. बात करेंगे एरो फंक्शन. ये नया तरह का फंक्शन है जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है और ये काफ़ी शॉर्ट तरीके से कोड को लिखने में हेल्पफुल होता है. 2015 की जावास्क्रिप्ट में यानी कि ECMA 6 में ये अपडेट हुआ. एरो फंक्शंस वर इंट्रोड्यूस इन ES6. एरो फंक्शंस अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स. सो जैसे लेट माई फंक्शन इक्वल टू पैरामीटर A और B, मैं इनको बोलता हूँ इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनका रिजल्ट है मुझे प्रोसेस करके दे दो. कितना आ रहा है 20. तो हमने कैसे लिखा, लेट माई फंक्शन इक्वल टू A, B, और हमने यहाँ पर A मल्टीप्लाई B किया. माई फंक्शन को हमने यहाँ पर प्रिंट करा है इनर HTML में. 4, 5 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 20 आ गए. सो बिफोर एरो या तो हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नेम. तो जैसे अभी हम लिखा हेलो, तो हेलो क्या है, फंक्शन का नेम है. ठीक है, हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से हेलो वर्ड और आपको यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो रिटर्न मिल जाएगा. तो हमने यहाँ पर देखो हेलो को कॉल कर दिया अलग इस तरह से. तो ये भी तरीका आपका काम करता है फंक्शन बनाने के लिए. और अगर मैं लिखता हूँ विद एरो फंक्शन, तो मैं लिखूँ हेलो इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो सिंबल कर्ली ब्रैकेट रिटर्न. तो ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा. किसकी, इसके अंदर, इसके अंदर वैल्यू तब डालते हैं जब मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर सेट कर. जैसे मैंने लिखा हेलो ओनली यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैरामीटर डाल गया हूँ एक्स. अब मैं एक्स को कोई वैल्यू देता हूँ हेलो अरीना एनिमेशन, तो वो वहाँ पर फिर मैं यहाँ लिखूँगा उसके अंदर. तो अभी मैं इसका पैरामीटर साथ दिखा देता हूँ, या मैं चलो दिखाई देता हूँ, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका हैंड टू हैंड. नोट पैड कंट्रोल O मैंने यहाँ पर पेस्ट किया. अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक पैरामीटर सेट कर दिया एक्स. तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल कोट में सॉरी मैंने एक्स बड़ा बना दिया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बट छोटा रखते हैं. तो मैं यहाँ पे जाकर लिखूँगा हेलो, और जो भी हेलो के बाद में मुझे प्रिंट करना है, हेलो मतलब फंक्शन का नेम है, तो लिखाएगा हेलो वर्ल्ड. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन. ये देखिए, और मैंने फाइल सेव किया. यहाँ पर क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रन करेंगे. 1 मिनट, कौन सी फाइल में गया है, ये एरो फंक्शन 3, और मैंने इसमें डाल दिया 2 में डाला है. हाँ, तो 2 वाली चेक करो, यानी कि ऊपर वाली फाइल. ये कौन सी 3, ये कौन सी है 2. कंट्रोल U, हेलो एक्स
और आपको एक्स को प्रिंट भी करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्लस क्या लिखेंगे, एक्स। रिफ्रेश करने यहाँ पर ब्राउज़र में आएंगे और ये देखिए, ठीक है। तो कोई भी पैरामीटर अपना वहाँ पर स्टोर करा सकते हो, काम कर जाएगा। वापस पहले से कर देते। तो ये आपका ना शॉर्टर कोड प्रोड्यूस करता है। इट गेट शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एज वेल एंड द रिटर्न कीवर्ड। तो हमने यहाँ पर देखो सिंपल लिखा फंक्शन का नेम, सीधे हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो वो करली ब्रेसेस वगैरह सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट, अगर फंक्शन में एक ही लाइन प्रिंट करानी है तो। अगर मल्टीपल लाइन है तो उसके नीचे आपको डिफरेंट तरीके से आना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव पैरामीटर्स यू पास देम इनसाइड द पैरेंथेसिस, जो मैंने अभी आपको एक्स करके दिखाया था। हमने दिया था हेलो वर्ल्ड के बाद में प्लस एक्स, तो यहाँ पर हमने लिखा वेल, वेल की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी हेलो यूनिवर्स, और यूनिवर्स देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो वेल में यूनिवर्स आ गया। इन फैक्ट इफ़ यू हैव ओनली वन पैरामीटर यू कैन स्किप द पैरेंथेसिस एज वेल, यानी कि अगर मेरे पास वेल है खाली तो मैं वेल को डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिना ब्रैकेट के। हमने कहा हेलो वेल, और यहाँ पर हमने हेलो वेल को प्रिंट कराया और हेलो यूनिवर्स हमारा काम कर रहा है डायरेक्टली। ये देखो, अच्छा मैंने फाइल अटैच रिप्लेस नहीं की यहाँ पर। चलिए व्हाट अबाउट दिस, इसकी बात करते हैं। The handling of this is also different in arrow functions compared to the regular function. In short, with arrow functions, there are no binding of this. In regular functions, the this keyword represented the object that called the function. So, which could be the window, the document, a button, or whatever. With arrow function, the this keyword always represent the object that define the arrow function. So let us take a look at two examples to understand the difference of this with normal function or with arrow function. So both examples called a method twice, first when the page load and once again when the user clicks a button. So the first example uses a regular function and the second example uses an arrow function. So the result shows that the first example returns two different objects, window and button, and the second example returns the window object twice because the window object is the owner of the function. तो चलिए समझते हैं कोड को। विद अ रेगुलर फंक्शन दिस रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स द फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन है, हम लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID इनर एचटीएमएल में दिस, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख रहे हैं द विंडो ऑब्जेक्ट्स कॉल द फंक्शन। हमने यहाँ पर लिखा इवेंट इस लिस्नर में लोड, और फंक्शन को हमने यहाँ पर हेलो लगा दिया। तो इवेंट लिसनर क्या होता है कि भाई आप किस इवेंट पर फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो। तो लोड मतलब पेज ऑन लोड, जैसे ही पेज खुलेगा ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। दूसरा हमने बनाया बटन, और बटन पर हम लोग लिख रहे हैं क्लिक, और क्लिक पर हमने हेलो को अपने कॉल कराया हुआ है। चलिए तो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट विंडो, अब आएगा ऑब्जेक्ट बटन, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल फंक्शन के केस में। बट एरो फंक्शन के केस में ये आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट विंडो, फिर क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट विंडो, ठीक है। तो इस तरह से आपका दोनों में डिफरेंस आता है। सो रिमेंबर दिस डिफरेंसेस व्हेन यू आर वर्किंग विद फंक्शन। समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ रेगुलर फंक्शन इज व्हाट यू वांट, इफ नॉट यूज एरो फंक्शन। तो कभी अगर ऐसा हो रहा है कि आपको रेगुलर फंक्शन से अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको एरो फंक्शन में रिप्लेस करके ट्राई करो, मे बी आपका काम हो जाए वहाँ पर। सपोर्ट की बात करते हैं तो 2015 के बाद के जितने भी ब्राउज़र हैं सभी में ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासेस। क्लास क्या होती है, यही है जो बेसिकली ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल होती है। हो गया कंप्लीट। क्लासेस, तो क्लासेस बेसिकली हमारी इंट्रोड्यूस हुई है 2015 यानी कि ES6 के अपडेट में। सो ECMAScript 2015 ऑल्सो नोन एज ES6 इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट क्लासेस, and JavaScript classes are templates for JavaScript object. So JavaScript क्लास का सिंटैक्स क्या था कि जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन पहले टाइप करते हैं कीवर्ड, फिर उसका फंक्शन का नेम डालते हैं,
इन द सेम वे जब आप क्लास बनाओगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास। तो जैसे कि क्लास कीवर्ड और जो भी क्लास का नेम है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, जो भी नाम रखना चाहो, मेक श्योर करना है कि पहला लेटर कैपिटल हो। जैसे न्यू डेट, जो डी बड़ा होता है, समझ गए, तो वो भी आपका एक क्लास ऑब्जेक्ट है। सो ऑलवेज ऐड अ मेथड नेम कंस्ट्रक्टर इनसाइड योर क्लास। नेक्स्ट, इसमें आप क्या वेरिएबल रखना चाहते हैं, जैसे कि नेम एंड ईयर, इसको लिखेंगे दिस डॉट नेम, नेम के अगेंस्ट नेम, ईयर के अगेंस्ट ईयर। द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट्स अ क्लास नेम्ड कार, ठीक है, द क्लास हैज़ टू इनिशियल प्रॉपर्टीज नेम एंड ईयर। अ जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बाद में बनेगा जब मैं फैच करूँगा डेटा। अभी क्या है, टेम्पलेट है, इट इज़ अ टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के पास की क्या दो चीज़ें, नेम और ईयर। तो ऐसे अगर मुझे अपना डेट का कस्टम खुद ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं लिखूंगा क्लास डेट, डेट के अंदर कंस्ट्रक्टर में लिखूंगा आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड, डे, मंथ, ईयर, डेट, इस तरह से खुद बनाएंगे सारी चीज़ें। तो ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। सो यूजिंग अ क्लास, व्हेन यू हैव अ क्लास यू कैन यूज द क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, जो कार है ये क्या बन जाएगा, न्यू कार। तो देखो मैंने लिखा कॉन्स्टेंट माई कार 1 इक्वल टू न्यू कार, जिसका नेम क्या है फोर्ड, और आपका मॉडल क्या है 2014। ये दो चीज़ें नेम और ईयर। इससे सिर्फ दूसरा हमारे पास वेरिएबल है उस न्यू कार के अंदर, ऑडी और 2019 उसका ईयर है। और ये देखो आपका काम करा फोर्ड एंड ऑडी। ये दोनों आए कैसे, फोर्ड एंड ऑडी, तो मैंने यहाँ पर जाके इनका नेम फैच किया खाली। अगर मैं ईयर फैच करता तो मुझे ईयर भी मिल जाता। So the example above use the car class to create two car objects. The constructor method is called automatically when a new object is created. ये new object हो गया, ठीक है। The constructor method is a special method. It has to have the exact name constructor. It is executed automatically when a new object is created. It is used to initialize object properties. If you do not define a constructor method, JavaScript will add an empty constructor method automatically. So class method की बात करेंगे। Class methods are created with the same syntax as object methods. Use the keyword class to create a class. Always add a constructor method, then add any number of methods. Let's say example के लिए class name, constructor, और मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, आपने सारे मेथड यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हो। चलो एग्जांपल देखते हैं। सो क्रिएट अ क्लास मेथड नेम्ड एज दैट रिटर्न्स द कार एज। हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया, देखा कांस्टेंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, रिटर्न करो डेट डॉट गेट फुल ईयर माइनस दिस ईयर, ठीक है। अब मैं डेटा को कहीं से दूंगा, उसमें से करंट ईयर से माइनस करके मुझे बताएगा। हमने लिखा कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, फोर्ड है जो कि 2014 में हमने बाई की। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एस्टिमेट में लिखेंगे माई कार डॉट एज मैथड एंड ईयर ओल्ड। तो जब आप यहाँ रन करेंगे तो ये लिखा आ रहा है 11 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसी तरह से यू कैन सेंड पैरामीटर टू क्लास मेथड। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टर, हमने यहाँ पे लिखा एज, हमने लिखा उसको एक्स, और रिटर्न करो एक्स माइनस दिस ईयर। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चीज़ों को। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था रिटर्न डेट डॉट गेट फुल ईयर, हमने इस बार लिख दिया सीधे एक्स। क्या लिखा हमने, कांस्टेंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, लेट ईयर इक्वल टू डेट डॉट गेट फुल ईयर। हमने यहाँ तक बताया माई कार न्यू कार फॉर 2014, हमने लिखा माई कार डॉट एज ईयर, ईयर का जो डेटा है हम उसके अंदर पास कर रहे हैं। तो ईयर का क्या है डेटा, डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो उसने मेरा गेट कर लिया 2025 और 2014 में से माइनस कर देगा उसको। तो 2000 रिटर्न 2024-25 माइनस 2014, आपका रिजल्ट आ जाएगा अगेन 11। ऐसे भी सेम काम कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, 2015 में इंट्रोड्यूस है तो 15 के बाद के जितने वेब ब्राउज़र है सभी में ये काम करेगा। फिर आता है मॉड्यूल्स, ये भी बड़े काम की चीज़ है, यानी कि आप नहीं वो मॉड्यूलस होता है, वो मॉड्यूलस होता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स क्या है, जैसे हमने एक टेम्पलेट बनाया था बर्गर टेम्पलेट में हमने
CSS को इंपोर्ट किया था गूगल की फॉन्ट के लिए, ऐसे ही मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ अलग से, ठीक है, बिना स्क्रिप्ट SRC लिखे, समझ गए? बिना स्क्रिप्ट SRC के मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप नोटिस करेंगे स्क्रिप्ट टाइप क्या है, मॉड्यूल। ये एक अलग चीज़ आ गई एक बार, ये भी ES6 में सबसे ज़्यादा यूज़, मतलब रिएक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको, जो कि हम लोग आज ऐप बना रहे थे, तो हमारी टेस्ट ऐप है, टेस्ट ऐप के अंदर कंपोनेंट के अंदर अगर हम लगाते हैं app.js तो क्या चल रहा है सब, इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, ये मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल है, ठीक है। तो जब हैवी कोडर बन जाते हो तभी आगे जाके यूज़ आती हैं चीज़ें, और पढ़ लो तो पढ़ लो फिलहाल, ठीक है। लेकिन यूज़ ऐसे ही होती है, देख रहे हो, इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम, इंपोर्ट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से ला रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल अलाउ यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल। जैसे कि लाइव एग्जांपल अच्छी चीज़ है, खुला हुआ है, मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसका मैंने कोड पूरा अलग लिख दिया, मुझे प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसका कोड पूरा अलग लिख दिया, प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है उसका मैंने कोड अलग लिखा, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उसका कोड अलग लिखा, प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसका कोड हमने अलग लिखा। हाँ, तो अब क्या होता है, सब एक जगह लिख दोगे तो कोड खिचड़ी हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया सारी चीज़ों को। So JavaScript modules allow you to break up your code into separate files. This makes it easier to maintain a code base. So modules are imported from external files with the import statement. So modules also rely on type equal to module in the script tag. आपको ये लिखना पड़ेगा type module, otherwise ये काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ जाके बताओगे import message from message.js फाइल, रन करेंगे, ठीक है, और यहाँ जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई message.js के नाम से फाइल होगी तो ये मेरे लिए काम करेगा। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ मेरे इसमें message.js के नाम से कोई फाइल है या नहीं है। तो हो गया, तो ये हमारी message.js फाइल है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास डेटा वगैरह जो इस तरह से रखा हुआ है। चलिए, तो बंद करेंगे इसको। सो यहाँ पर क्या हमें ध्यान रखना है, जब हम लोग message.js फाइल बनाएं, सो मॉड्यूल विद फंक्शंस और वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इन एनी एक्सटर्नल फाइल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, नेम और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। सो नेम एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम person.js एंड फिल इट विद द थिंग्स वी वांट टू एक्सपोर्ट। सो यू कैन क्रिएट नेम एक्सपोर्ट इन अ टू वेज, मीन्स इन लाइन और ऑल एट वंस एट द बॉटम। तो जैसे हम इस फाइल में लिखेंगे एक्सपोर्ट person.js में कांस्टेंट नेम जैसे एंड एक्सपोर्ट उसकी एज कितनी है 40, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट नेम जेसी एंड एज इज़ 40, एक्सपोर्ट में जाके लिख देंगे नेम और एज को एक्सपोर्ट कर दो। अब आपने जैसे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे, लेट अस क्रिएट अनदर फाइल नेम इज message.js एंड यूज इट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। So you can only have one default export in a file. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं constant message arrow function constant name जैसी, एज है उसकी 40, रिटर्न कर रहे हैं नेम एज, नेम क्या है जेसी है इसका, ठीक है, रिटर्न नेम इज जेसी, जेसी एज, ठीक है, कितना 40 ईयर ओल्ड, तो जेसी इज 40 ईयर ओल्ड, ये मुझे प्रिंट आएगा। हमने मैसेज को एक्सपोर्ट किया। तो देखो कितने तरीके हमारे पास, एक एक वेरिएबल को कर सकते हैं, सबको बना के एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन के अंदर सब कुछ लिख के एक बार में पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने अपने इस पूरे प्रोग्राम में आप देख रहे हो एक ही बार एक्सपोर्ट किया है। अब इसके अंदर जितने भी मैंने लॉजिक लगाए हैं सब एक झटके में चले गए वहाँ पर इसकी हेल्प से। तो हमने लास्ट वाली अप्रोच का इसका यूज़ किया है। बात करेंगे इम्पोर्ट कैसे होगा। सो यू कैन इम्पोर्ट मॉड्यूल into a file in two ways based on if they are named export or default export. So named export are constructed using curly braces, default exports are not. So जब हम लोग import करेंगे name export को तो आपको लिखना पड़ेगा import name और age from this file, ठीक है, और आप जब रन करेंगे तो आपको इसका डेटा यहाँ मिलना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेम और एज person.js को ओपन कर लो। नेम एक्सपोर्ट PORT
कांस्टेंट जेसी 40 और यहाँ ये इस कोड को चेक करेंगे, ये बंद करो, ये खाली है, इस पर आइए, नेम और एज फ्रॉम पर्सन डॉट JS MODULE लेट टेक्स्ट माई नेम इज दिस, टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे हैं। चलो यार कंसोल में देखते हैं क्या एरर निकल के आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमारा लिखा आ रहा है एक्सेस टू स्क्रिप्ट एट दिस फ्रॉम ओरिजिनल नल हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर ओरिजिन्स रिक्वायर्स ओनली सपोर्टेड प्रोटोकॉल क्रोम एक्सटेंशन ट्रस्टेड दिस। तो ये हमारा कुछ इस तरह का एरर है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ना सही रिक्वेस्ट नहीं चला रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं VS कोड में इस फाइल को ओपन करके सर्वर से अगर चलाऊँगा तो ये चल जाएगी। तो चलो, क्योंकि वहाँ पर आता है ना लोकल सर्वर, तो हम इस लोकेशन को लोकेट करेंगे VS कोड में, यहाँ आएंगे, न्यू VS कोड लॉन्च करेंगे, प्रीवियस वन को क्लोज करेंगे, थ्री 32.5 यहाँ पर हम आएंगे, ये इस वाले में, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जैन के अंदर 20 के अंदर हमारी फाइल है मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स पर आ जाएंगे, ये हमारी मॉड्यूल फाइल है। अब मैं इसको देखो ट्राई करूँगा यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये फाइल हमने यहाँ पर ओपन कर ली इस तरह से, प्रीवियस जितनी फाइल्स हैं सबको बंद कर दीजिए। अब मैं देखो यहाँ से message.js का आपको डेटा दिखाता हूँ, देखो आ गया जिस इज़ 40 ईयर ओल्ड, क्योंकि मॉड्यूल चलाने के लिए HTTP रिक्वेस्ट पीछे काम करती है, तब ये वर्क करता है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर इसको रन करेंगे नेम और एज, तो देखो आपको इसका मैसेज रिटर्न में मिल रहा है। इसी तरह से इंपोर्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम message.js, तो क्योंकि मैसेज के अंदर हमने पूरा लॉजिक लगा रखा है अपना, तो एक ही बार में आपका पूरा का पूरा ये वर्क कर जाएगा। तो message.js का हम लोग कोड एक बार देख लेते हैं क्या था, ये इस तरह से था, ठीक है। हाँ, मैंने बिल्कुल कॉल कर रखा है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो आप यहाँ नोटिस करेंगे पीछे मैंने इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम message.js, और ये काम कर रहा है। सो मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTPS प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल चाहिए होता है इसको, यानी कि अगर मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और कहीं पर अगर मैं पेस्ट करूँगा तो देखो HTTP लिखा रहा है, पहले लिखा था फाइल, इसलिए नहीं चल रहा था। A web page opened via the file protocol cannot use import or export, that's why ये काम नहीं किया। तो हमने पहले जब चलाया था इसको तो हमने ऐसे चलाया था, लेट मी शो यू मॉड्यूल, और ये देखिए तो यहाँ लिखा रहा था फाइल, इसलिए काम नहीं करता। अब यहाँ पर ये HTTP पर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए कंसोल देखना जरूरी है कि क्यों नहीं चला, तो वहाँ लिखा जरूर आएगा कोड अगर नहीं चला तो कि क्या वजह है। तो ये था आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद हमारा आता है जेसन। जेसन जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज का जो आप लोग डेटा देख रहे थे उसमें जेसन का अच्छा खासा काम था, तो मैं वापस उसको उस फोल्डर में ले चलता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर db.json फाइल है, यहाँ पर इस तरह से, ये देखो यहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है इसके अंदर, दिस इज़ कॉल्ड जेसन। चलिए इधर आ जाएंगे, इसको कर देते हैं क्लोज, इसका काम ख़त्म हो गया, सभी काम खत्म हो गया। JSON is a format for storing and transporting data. JSON is often used when data is sent from a server to a web page. So, what is JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation. So, JSON is a lightweight data interchange format, and JSON is language independent. JSON is self-describing and easy to understand. तो आपने array bracket लगाना है, उसके बाद में आपने अपनी टेबल का नेम लिखना होता है, कॉलन करली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते जाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 3 ऑब्जेक्ट। तो द जेसन सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सिंटैक्स, बट द जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली। सो कोड फॉर रीडिंग एंड जनरेटिंग जेसन डेटा कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन को फैच करा सकते हैं। सो जेसन एग्जाम्पल, this JSON syntax defines an employee object
एन एरे ऑफ 3 एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो देखो करली ब्रेसेस, एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर मेरा एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखे हुए कॉमा लगा लगा के। बट जब भी आप बनाएं, वैसे ये भी चल जाएगा, बट जब भी आप बनाएं तो आईडी की ज़रूर लगाइए इसके अंदर, ID 1, ID 2, ID 3। तुम आपको हैंडल करना आसान हो जाए, जैसे कल को आपको अपडेट करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, वो सारे काम हो जाते हैं। खैर हाँ, ये जेसन है। इस नहीं, इससे पहले हमने नहीं, इससे पहले हमने खाली ये पढ़ा था। कौन सा ना? बट वो जेसन नहीं था। हाँ, ये स्ट्रक्चर देख के आपको ऑब्जेक्ट लग रहा है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन जेसन में आपको याद होगा तो उसमें की को कभी डबल कोट में नहीं डालते थे। इसमें की जो है वो डबल कोट में। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सन फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम नॉर्मल होगा, नेम जो होगा वो उसमें होगा डबल कोट में। जेसन में की और की वैल्यू दोनों ही आपकी इन्वर्टेड कोट में होती है। हाँ, की में भी और उसकी वैल्यू में भी। तो जैसे मैं अगर अपना यहाँ पर वो VS कोड ओपन कर दूँ और मैं आपको उसका कुछ मैजिक दिखाऊँ, यहाँ पर ये देखो, ID बंद हो गई, टाइटल, प्राइस, हर एक चीज़ जो है कोट में है, उसके अगेंस्ट डेटा भी कोट में है आपका, नंबर कोट में नहीं आएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर इस सर्वर को चलाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा CD और मुझे जाना पड़ेगा टेस्ट ऐप के अंदर, और यहाँ पर जाके मैं जेसन सर्वर को चालू कर देता हूँ। देखो मेरा जेसन सर्वर चालू हो गया। इसी तरह से मैं लिखूँगा CD टेस्ट ऐप और CD के अंदर मैं जाके npm स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं बने हुए यहाँ पर। सर्वर स्टार्ट होने दो, तीनों का जो डेटा है वो हमें रिसीव हो जाएगा। स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर, और ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। वहाँ से देखो क्या लिखा है, GWDD, प्राइस है 2 लाख, एनिमेशन VFX प्राइस है 3,25,000, 3D 5 लाख। ये सारा डेटा देखो यहाँ रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि डेवलपर जब बन जाते हैं तो हम देखो प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ से। मैं क्या करूँगा, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं गया arena-multimedia.com और मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया कोर्सेस के अंदर, जैसे मुझे एनिमेशन का कैटेगरी में कोई कोर्स बनाना है, तो जैसे कोर्स यहाँ पर 3D RT रियल टाइम 3D मैंने ये लिया। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का नेम। देखो हमने प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया, इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ये हमने यहाँ डाल दिया। प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ लिखा होगा, बिल्कुल नीचे जाएंगे और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो 3 लाख रुपीज़ इसकी फ़ीस है। हमने लिखा है यहाँ पर 3। प्रोडक्ट की इमेज क्या है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, मैंने इसकी फ़ोटो ली। और ये क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी थी इसकी यहाँ पर एनिमेशन। ये हमने कैटेगरी को लिया और यहाँ ला के हमने इसको कॉल करा दिया इस तरह से। जैसे ही मैं ऐड करूँगा, क्या लिखा था, प्रोडक्ट एडिड, और ये देखो बन गया प्रोडक्ट। और मेरी देखो जेसन फाइल के अंदर नंबर 4 प्रोडक्ट आ गया, सबमिट हो गया, डेटा आ गया हमारे पास। अब मैं जब इसको व्यू करूँगा तो देखो मेरी फ़ोटो भी आ रही है ना। अगर मुझे लगता है भी मेरे को मिस्टेक हो गया, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो देखो जेसन को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा, मुझे कोई डिफरेंट लगाना है, मैं यहाँ से इधर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा, इसका URL लूँगा मैं यहाँ पर और प्रोडक्ट इमेज में जाकर अपडेट कर दूँगा। और जब मैं यहाँ फ़ोटो ओपन करूँगा, देखो फ़ोटो चेंज हो गई, सब जेसन। तो जब हैवी डेवलपर बन जाते हो तब की बातें हैं सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन जेसन ऐसे काम करता है, पता होना चाहिए जेसन होता क्या है। तो तुम्हें आउटपुट दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ऐड भी कर पा रहा हूँ, व्यू भी कर पा रहा हूँ, एडिट भी कर पा रहा हूँ,
और आपको लगता है भाई ये तो गलत से बन गया तो मैं डिलीट करूँगा, आर यू श्योर? मैंने बोला यस, देखो चला गया, 3 रह गए, और देखो यहाँ पर भी 3 हो गए, फिर से 1 2 है ना। तो जो आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हैं, ये भी तो सब जावास्क्रिप्ट ही तो है कि जब आप यहाँ गए, टी शर्ट में गए, यहाँ से आपने क्लिक किया, और जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हो यहाँ से, तो सबके व्यू तो एक ही होते हैं ना। देखो सेम जगह पर प्रोडक्ट बदल गया। वो कैसे हो, जब आपने क्लिक किया तो वो जो इतना पार्ट हो वो बड़ा हो गया साइज। कौन सा ला? जैसे आपने शर्ट पे क्लिक किया तो ये अलग से है, जैसे वो साइज बड़ा हो गया। नहीं, आप क्लिक करो उसके बाद ये हाँ, ये तो मैग्नीफायर होता है, बन जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसमें कोड है। ये भी जावास्क्रिप्ट होती है। माउस आपने बताया नहीं। अभी कैसे बता दूंगा, अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, डिजाइनिंग थोड़ी ना सीख रहे हम। बता दूंगा, आ जाएगा। तो जेसन क्लियर हो गया प्रैक्टिकली क्या काम करता है, ठीक है। तो हमारे इसमें इतना हार्डकोर नहीं है, मतलब मैंने जैसे आपको बताया एम्प्लॉयज़, तो मेरे इस वाले एग्जांपल में आप देखो प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल बनी हुई है। प्रोडक्ट के अंदर इस तरह से 1 2 3 मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पर बने हुए हैं। तो यस ये एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। So the JSON format evaluates two JavaScript object. The JSON format is syntactically identical to the code for creating JavaScript object. Because of this similarity, a JavaScript program can easily convert JSON data into native JavaScript objects. So JSON syntax rules: data is in name and value pair. Name and value pair. Data is separated by comma, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी है आपका एज वगैरह, करली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरे, जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स स्टोर है, ठीक है। सो जेसन डेटा, अब देखो यहाँ अगर ये पढ़ोगे तभी रिएक्ट जब कभी सीखोगे अगर होता तुम्हारा तो तुम्हें पता चलता कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बेसिक यहाँ क्लियर होते हैं सारे, वहाँ एडवांसमेंट होती है उधर जाके। हाँ, तो वो जब तुम पढ़ रहे हो उधर जहाँ BCA कर रहे हो वहाँ पर तुम्हें ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी तुम्हें। सो अच्छा, तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तो मेरी YouTube से पढ़ लेना, वहाँ पर सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया रूल। बात करेंगे जेसन डेटा, अ नेम एंड वैल्यू। जेसन डेटा इज रिटन एज नेम एंड वैल्यू पेयर, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। A name and value pair consist of a field name in double quote followed by a colon and followed by a value। तो जैसे फर्स्ट नेम डबल कोट में होगा और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू इक्वल टू मत लगाने तो एरर आ जाएगा। सो जेसन नेम रिक्वायर्स डबल कोट्स, जावास्क्रिप्ट नेम्स डू नॉट। जब मैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वहाँ पर फर्स्ट नेम नॉर्मल जाएगा, नेम की वैल्यू डबल कोट होगी, बट जेसन में की और की वैल्यू दोनों कोट में जाती है, ये ध्यान रखना। तो JSON objects are written inside curly braces. So just like in JavaScript object can contain multiple name और value pair. तो हम इसी तरह से यहाँ पर कॉमा लगा के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस JavaScript होगा तो ये आपका विदाउट कोड होगा। नेक्स्ट, JSON array are written inside square bracket. So JSON just like in JavaScript an array can contain object. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से एक एरे और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सो इन द एग्जांपल अबव द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज इन एन एरे इट कंटेन 3 ऑब्जेक्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन विद अ फर्स्ट नेम एंड अ लास्ट नेम। So converting a JSON text to a JavaScript object, a common use of JSON is to read data from a web server and display the data in a web page. For simplicity, this can be demonstrated using a string as input. So first create a JavaScript string containing JSON syntax. आपने इस तरह से बनाना है let text, यहाँ पर आपने एक सिंगल कोट लिखा, सिंगल कोट के अंदर एम्प्लॉय का हमने पूरा का पूरा यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर हमारा ये सारा डेटा स्टोर है उसके अंदर। सो देन यूज़ द जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन जेसन पास। अब ये जेसन डेटा को पास कर देगा टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग लिखें कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट जेसन पास, यानी कि वेरिएबल का नेम है टेक्स्ट, उसमें पास करेंगे तो फाइनली यूज़ द न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन योर पेज। तो अब आप यहाँ पर जब उसको रन करोगे तो ये आपको नाम निकाल के देगा उसका, ठीक है। तो नेम हमने यहाँ पर जो भी स्टोर किए होंगे वो नेम आपको इसमें रिवील हो जाएंगे। तो क्या था, अन्ना स्मिथ
और यहाँ पर आपने जब उसके फर्स्ट पोजीशन निकाली तो डेटा मिल गया हमें। अगर मैं 0 लिखूँगा तो पहला आएगा, यानी कि पहले पे क्या था जॉन, अगर मैं 2 लिखूँगा तो पीटर जॉन्स लिखाएगा। तो इस तरह से ये आपका जेसन जो है वो वर्क करता है। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के रिमेनिंग चीज़ें देखेंगे। सो आज हमने कंप्लीट किया अपना एक सेकेंड रैंडम इटरेबल्स मेथड्स और प्रेसिडेंस। तो हमने एरर से आज स्टार्ट किया था।